आप क्योंकि मंच पर हैं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे ये एहसास है कि सभी जो यहाँ पर मौजूद है और हमारे टीवी के दर्शक हैं वो आपसे भी समझना चाहेंगे कि आप इसके लिए कितनी तैयारी करें। तो इस बार क्या मुकाबला एनडीए वर्सेस पीडीए होने वाला है? सीधा मुकाबला? देखिए, मुकाबला तो मैं कहूँ तो है ही नहीं। सही मायने में एनडीए की सरकार के जो काम रहे हैं, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की योजनाएं जिस तरीके से लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं, 2 बार 2017 में 2022 में एनडीए को शानदार जीत मिली है। और मैं आज आपके चैनल पे कह के जा रही हूँ कि जो हमारा 2027 का चुनाव है उसमें भी एनडीए धमाकेदार ढंग से जीतने जा रहा है और तीसरी बार एनडीए की हैट्रिक बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह है ही नहीं। मुकाबला शायद आपके टीवी चैनलों पे जरूर दिखाई पड़े, लेकिन जमीन पर मुकाबला नहीं। अनुप्रिया जी, जब अखिलेश यादव कहते हैं कि जिस समाज का आप प्रतिनिधित्व करती हैं वो तो पीडीए का हिस्सा है, तो क्या जवाब देंगे आप? मैं उनको यही कहूंगी कि उनकी पार्टी को एक बार मौका नहीं मिला, 4 बार मौका मिला है। और उनकी पार्टी ने जब 4 बार सरकार चलाई है, तब जिस पीडीए की उन्हें आज याद आ रही है, उस पीडीए की उतने कितनी चिंता की है? पीडीए की अगर उन्होंने चिंता की होती तो 17-22 लगातार वो उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर नहीं होते। तो कहीं ना कहीं पीडीए आपको तब याद आया है जब आपके हाथों से शासन सत्ता छिन गई है। तो पीडीए का जो समाज भी है, जो हमारे पिछड़ा दलित वर्ग हैं, उन तक भी हमारे सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा है। उन्होंने भी अपने जीवन में एक अंतर महसूस किया है और इसीलिए 17 के बाद 22 और 22 के बाद 27 में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। तो ये बताइए कि पिछले बार के चुनाव 2022 के 46% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया था। अगर ये आंकड़े मैं मानूं तो अगर आप लोग परिसीमन बिल पारित कराने में कामयाब होते, इम्प्लीमेंट हो जाता महिला आरक्षण बिल, तो कुछ और बेहतर नतीजे 46% से पार जाता उत्तर प्रदेश के चुनावों का नतीजा। देखिए, महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं, अपने हक अधिकार को समझती हैं और जो बीते 12 वर्ष रहे हमारी सरकार के, आप देखिए, अगर केवल आप महिला केंद्रित योजनाओं को ही देख लीजिए, आज महिलाओं की बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कितना काम किया गया है। जब हम कहते हैं विमेन लेड डेवलपमेंट, तो विमेन लेड डेवलपमेंट ऐसा ये कोई एक अकेली चीज नहीं है, ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। सबसे पहले जो उनकी बुनियादी फंडामेंटल जरूरतें हैं उसे आप पूरा करिए। इसलिए देखिए, आप देश के अंदर करोड़ों टॉयलेट्स बन गए, करोड़ों घर महिलाओं के नाम पे हैं, बैंक के खाते खुल गए, उनके आयुष्मान कार्ड बन गए, 3 करोड़ से ज्यादा हमारे यहाँ महिला किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिल रही है। हमारे यहाँ 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। महिलाएं, अब मैंने जो अपने उसका एग्जाम्पल दिया आपको, हमारे अपने ये जो पीएमएसएमए का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का, 7.5 करोड़ महिलाओं की एएनसी जांच इसके तहत हो गई। तो उनकी बुनियादी आवश्यकताओं से आप आते हैं उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे, और उसके लिए ग्रास रूट पे कितना काम किया। ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आज ये ड्रोन दीदी बन रही हैं, लखपति दीदी बन रही हैं, ये एक इनकम अर्जित कर रही हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत इनको सोलर एंटरप्रेन्योर्स बनाया जा रहा है। मुद्रा योजना के तहत, स्टैंड अप इंडिया के तहत, स्टार्टअप इंडिया में इनको मौके दिए जा रहे हैं। उसके बाद आती है इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसका हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत प्रयास किया। और मैं ये मानती हूं कि अभी वो लागू भले ही ना हो पाया हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास तो मौका है। जो पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि हम तो चाहते हैं कि ज्यादा महिलाएं हमको सदन में दिखें, तो सबके पास मौका है, ज्यादा से ज्यादा टिकट दीजिए, चुनाव आपके सामने है। और महिलाओं के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जब इन 3 चरणों से हम गुजरते हैं, तो ये जो विमेन लेड डेवलपमेंट की हमारी अवधारणा है वो पूरी होती है। और मैं आपको यही कहूंगी कि जितना आप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं। जिस तरीके से आज उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, वो दिखा रही हैं अपने माइंडसेट को कि हमारे वोट की ताकत क्या है। तो महिलाएं बहुत एस्पिरेशनल हो चुकी हैं और जितना महत्व पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं को देंगे, आप उसको देखेंगे कि देश की डेमोक्रेसी में, देश के लोकतंत्र में और राजनीतिक परिदृश्य में महिलाएं बहुत बड़ा परिवर्तन तो कोशिश रहेगी मॉनसून सत्र में एक बार फिर इसे लाने की और किसी तरह से इसको मॉनसून सत्र में क्या होगा ये आपके लिए एक सरप्राइज है, लेकिन इतना मैं जरूर आपको तैयारी हो रही है। महिलाओं के लिए एक नया भारत
तैयार हो रहा है और महिलाओं की आने वाले समय में लोकतंत्र में बहुत बड़ी भागीदारी होने जा रही है और भारत के लोकतंत्र में महिलाओं की जो भूमिका होने जा रही है वो दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। दो छोटे छोटे सवाल हैं, वक्त मेरा खत्म हो रहा है, मुझे बार बार बोला जा रहा है रैप अप करने के लिए। कास्ट सेंसस को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ लगी, लेकिन सरकार ने यह फैसला किया, उसे इंप्लीमेंट वो करवा रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी समाज हैं जो अब चाह रहे हैं कि उनकी जो कैटेगरी है, जैसे कि निषाद समाज है यूपी का, वो चाहता है कि उनकी कैटेगरी बदले, अनुसूचित जाति में उन्हें शामिल किया जाए। तो इस तरह की जो डिमांड्स हैं, इस पर रीलुक किया जाएगा? देखिए, ऐसी बहुत सारी मांग जो है वो समय समय पर उठती रहती हैं। सेंट्रल लिस्ट अलग मेंटेन होती है, स्टेट लिस्ट अलग मेंटेन होती है और किसी भी समाज का, किसी भी समुदाय का जो भी स्टेटस है वो अगर बदलना है तो उसका प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से ही केंद्र सरकार के पास आता है। ये इसकी एक अपनी प्रक्रिया होती है। तो ऐसी बहुत सारी मांगों का समय समय पर विश्लेषण किया जाता है आवश्यकता अनुरूप। लेकिन कास्ट सेंसस की जो एक्सरसाइज है वो पूरे देश के अंदर जो भी जाति वर्ग समुदाय के लोग मौजूद हैं उनकी जो स्पष्ट संख्या है उसको देश के सामने प्रस्तुत करेगा। एक बहुत बड़ा काम सामाजिक बदलाव का होने जा रहा है, क्योंकि इस देश के अंदर अभी भी ऐसी बहुत सारी जाति समुदाय हैं जिन्हें पहचान का संकट है, जिन्हें लगता है कि हम विकास के साथ साथ पहचान की रेस में भी पीछे छूट गए हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान भी उजागर होगी, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियां क्या हैं वो भी स्पष्ट आएंगी और सरकारों को एक अवसर मिलेगा कि वो उनके सशक्तिकरण के लिए, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक प्रयास कर सकें। एक आखिरी सवाल पंचायत चुनावों से जुड़ा हुआ, उसमें देरी हो रही है। अब कहा ऐसा जा रहा है, विपक्ष ऐसा कर रहा है, आपके राजनीतिक विरोधी ऐसे कह रहे हैं कि अपने फायदे के लिए इसे टाला जा रहा है। नहीं, देखिए, फायदा तो कोई हमारे विपक्ष के साथियों को भी होने वाला था नहीं कि तो गांव-गांव में एनडीए की बयार बह रही है और सही बात तो ये है कि उसमें डिले जरूर हुआ है, लेकिन पंचायत चुनाव हो भी जाते हैं तो आप देखिएगा जो हमारे गांव-गांव में कार्यकर्ता ज्यादा चार्ज अप रहता है ना, अगर विधानसभा से पहले हो जाए तो रहता है, ये बिल्कुल सच बात है। और काडर चार्ज अप होने के साथ साथ गांव-गांव में लोगों का रुख भी पता चलता है। लेकिन गांव-गांव में हम दिन रात लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं और हमें पता है कि लोगों का मन तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने का है। तो भले ही विपक्ष को कोई गलतफहमी हो, लेकिन 27 के लिए नतीजे पहले से तय है, इसमें कहीं कोई परिवर्तन, कहीं कोई असर पड़ने वाला नहीं है।